गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्लीपिंग, हमारे नींद के सोने की कला और उसका विज्ञान, इतना सुंदर टॉपिक। और हमारी बहुत ही प्यारी फेवरेट स्पीकर जसविंदर मैम हमारे साथ जुड़ेंगी और इस टॉपिक पर वो अपने विजडम शेयर करेंगे। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि कल और परसों हम सिर्फ इंटेंस मेडिटेशन करेंगे और फ्राइडे से ज़ेन योगा की सीरीज चालू होगी। तो फ्राइडे मेरे और रेनू यादव जी के साथ जरूर जुड़िएगा। तो आज उनके जसविंदर मैम के विजडम लेने के पहले हम 50 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार कर ले। चश्मे पहने हो वो चश्मे उतार लें। कमरे की रोशनी मध्यम कर लें। सुखासन में बैठ जाए। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाकर पैरों को भी क्रॉस करके अपनी आंखों को बंद कर लें और इस मधुर संगीत के साथ एक हो जाए। संगीत हमारे मन को शांत करता है। पर हमारी जागरूकता
4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो वेलकम 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 जस्सी मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने कहा आज हम छुप कर आपके साथ ध्यान करें। चलिए, ये भी एक अलग मजा है, क्यों? यस, चलिए, वेलकम वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस? नहीं तो मेरा एक प्रश्न है, क्या हमें लगता है कि नींद भी एक विज्ञान और कला है? क्या कभी हमने सोचा है कि इसके पीछे भी कितना विज्ञान है और इसका कितना इम्पोर्टेंस है? किसी को अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो प्लीज शेयर करिए। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। जी ने कहा यस। नहीं, विज्ञान तो है, परंतु यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शॉर्टकट में तो हम कह सकते हैं विज्ञान है, बट थोड़ा डिटेल शेयर करने से पता चलेगा ना, फिर मैं उस हिसाब से अपना आगे बढ़ूंगी। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। देखिए, यदि कोई इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर यही पूछता है, चाहे एलोपैथी वाला हो चाहे होम्योपैथी वाला, आपकी नींद कैसी है। क्यों पूछते हैं नींद के बारे में इतना? डॉक्टर्स लोग को तो सीधा सिम्टम्स पूछना चाहिए और दवाइयां लिखनी चाहिए, पर वो नींद की क्वालिटी या नींद कितने घंटे लेते हैं वो पूछते हैं। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि नींद और हमारे स्वास्थ्य में बहुत गहरा संबंध होता है। अब कला तो मुझे भी नहीं मालूम है, वो आज जस्सी मैम से मैं खुद सुनूंगी। बाकी साइंस जो उसके पीछे है वो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। जी मैम। ऐसा है कि बड़े बड़े वर्ड्स में हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और बेसिक चीजें जो है हमसे दूर होती जा रही हैं, जबकि पत्री जी ने हमें बेसिक चीजों के साथ जोड़ा है कि बेस क्लियर करो। पहले बेसिक ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। अगर बेसिक में ही हमें कुछ पता नहीं है, रूल्स नहीं पता है, रेगुलेशंस नहीं पता है, तो फिर बहुत सारी चीजें हम अनजाने में गलत कर जाते हैं और उससे हमारी हेल्थ जो है खराब होती है और हम फिर बहुत सारी चीजें करते हैं कि एक बार हम ठीक हो जाएं, एक बार चाहे सारा पैसा लग जाए, चाहे सब कुछ हो जाए, बट हमें कोई ठीक कर दे। हीलर्स के पास भी जाते हैं, फिर कितना पैसा खर्च करते हैं हम कि एक बार हम ठीक हो जाएं। तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ से जुड़े हुए जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ धरती पर हम कैसा जीवन जी रहे हैं उसका हमारे आने वाले जो भी मृत्यु के बाद के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा,
ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी श्वास निकल के मृत्यु हो गई तो सडनली सब कुछ बदल जाए, भगवान जी सामने आएंगे कि बहुत अच्छा जीवन जी के आए हो, चलो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ सत्य लोक में। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें बेसिक टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि हमारा कहाँ खड़े हैं हम असल में। तो उसी के लिए मैंने ये टॉपिक चूज किया, और जो मैंने समझा जाना पत्री सर से, इंट्यूशन से, कुछ स्टडी से, साइंस से, वो सब एक समझो आज मैं आपके सामने प्लेट में डाल के प्रस्तुत कर रही हूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका भी इक्वली पार्टिसिपेशन हो, कि वैसे भी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रवचन देता रहता है और हम सुनते रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो इक्वली पार्टिसिपेशन है हर किसी का। मैं स्टार्ट करती हूँ, बीच बीच में जहां भी लगेगा बात करेंगे। नींद एक विज्ञान और कला है, नींद को कम ना समझें। जो लोग ये शिकायत करते हैं ना, अरे ध्यान कर रहे थे नींद आ गई, पता नहीं नींद में चले गए, ध्यान हुआ कि नहीं हुआ, और उदास हो जाते हैं, उन्हें खुश होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। नींद प्रकृति का वरदान है। नींद ही बहुत सारी चीजें ठीक कर जाती है। जैसे अभी नीता मैम ने कहा, डॉक्टर आपसे ये पूछता है कि डाइट भी आपसे ज्यादा नहीं पूछता क्या खाते हो, आपसे पूछता है आपको नींद कैसी आती है। का मतलब कि नींद कितनी जरूरी है इन मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए। इसीलिए पूछा जाता है कि आपको नींद कितनी आती है, साउंड स्लीप आती है कि नहीं आती है। और आप देखो जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं पेशेंट, नींद की गोलियां दी जाती है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ज्यादा तकलीफ है, तो आपको घर में भी नींद की गोलियां ही दी जाती हैं। नींद की गोली के बिना आज की डेट में लोग सो नहीं पाते, इतना तनाव हो गया है। तो थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि नींद क्या है। अनकॉन्शियस एनर्जी गेनिंग है। ध्यान में आप कॉन्शियसली एनर्जी गेन करते हो, आपको पता होता है बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, और खुजली हो रही है, वो अलग अलग तरह की आपको बॉडी मूवमेंट्स फील होती है, पेन फील होती है, इचिंग होती है। लेकिन नींद में आपको कुछ भी फील नहीं होता। अनकॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हो, सपने देखते हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद रह जाती हैं। लूजिंग बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं मेल हूँ फीमेल हूँ ये भी याद नहीं रहता है, बॉडी का कुछ भी पता नहीं चलता। और आपने कई बार देखा होगा कि जब आप बहुत गहरी नींद में सो जाते हो ना, तो आपको करवट लेने का भी पता नहीं चलता, और सुबह उठ के आप कहते हो अरे मैं पूरी रात एक ही साइड सो गया और ये साइड दर्द कर रही है। और बियॉन्ड टाइम ईगो स्पेस, नींद में कोई अहंकार नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं सीईओ हूँ, कुछ भी नींद में याद नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं है। मैं कहाँ पड़ा हूँ ये भी पता नहीं चलता है गहरी नींद में, कोई भी विचार नहीं आता है उस समय। और मेडिटेशन में यही सब होता है, लेकिन हमें पता चलता रहता है। कॉन्शियसली एनर्जी गेन करते हैं, कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, मैसेजेस लेते हैं, हमारे इनर जो पावर्स एक्टिवेट होती हैं। इसमें भी हमें बॉडी कॉन्शियसनेस का पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता हाथ है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हाथ खोलते ऐसा लगता है कि हाथ पता नहीं है नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है, बियॉन्ड टाइम ईगो स्पेस चले जाते हैं, और थॉट फ्री जोन में चले जाते हैं। तो सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन उसमें बेहोशी की हालत है, इसमें हमें कुछ पता रहता है बहुत सारा। तो ये फर्क है नींद में और ध्यान में। अगर कोई व्यक्ति ना सोए तो डॉक्टरी हिसाब से तो आपको पता है कि उसको नींद की गोलियां दी जाती हैं, और डॉक्टर कोशिश करता है, नींद के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि ये सो जाए। और बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो जागते रहने के लिए तपस्या करते हैं कि हम जागते ही रहें, सोए ही ना, साधना ही करते रहें। लेकिन अगर वो किसी के मार्गदर्शन के बिना साधना की जाती है तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा मत समझो कि हम सारी रात बैठे रहेंगे, 40 दिन बैठे रहेंगे, सोएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, हमें तो बहुत एनर्जी मिल जाएगी, हमारी सारी शक्तियां जाग जाएंगी। इतना आसान नहीं है शक्तियों का जागना। शक्तियां अगर जाग भी गई तो उन्हें संभालेगा कौन? किसी के मार्गदर्शन के बिना, किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना अगर हम ऐसा करते हैं, और ये विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, ये हर किसी के लिए नहीं है। विशेष लोगों, विशेष परिस्थिति में जिन्हें ये
जागने की ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें सोना नहीं है। कहते हैं जो गोरखनाथ सिद्ध हुए हैं उन्होंने नींद पर विजय पाई साधना कर करके, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उनकी एक आंख चली गई। तो जबरदस्ती अपने पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें हम। और हम सभी जानते हैं कि जो शरीर को उसकी लिमिट से ज्यादा अगर हम पुश करेंगे तो वो नुकसान देगा शरीर के लिए। जो नींद में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के, वो रिलीज नहीं होंगे क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही, और टॉक्सिन्स अंदर जमा होने लग जाएंगे और फिर हम बीमार होने लग जाएंगे। नींद में मसल्स एंड माइंड आर नॉट, मसल्स एंड माइंड, सॉरी, नींद में सिर्फ मसल्स हमारे रिलैक्स होते हैं, माइंड रिलैक्स नहीं होता है। अगर हमें सपने आ रहे हैं, अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो माइंड रिलैक्स नहीं होता, बॉडी के मसल्स सिर्फ रिलैक्स होते हैं और हम प्रॉपरली कॉस्मिक एनर्जी को गेन नहीं कर पाते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जो थे वो सोए नहीं 14 साल, लेकिन जब निद्रा देवी उनके पास आई तो उन्होंने उससे प्रार्थना की कि मुझे जागना है, मुझे सेवा करनी है, तो मेरे को 14 साल के लिए आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मुझे नींद ना आए। तो निद्रा देवी ने कहा ये हो ही नहीं सकता, प्रकृति के नियम को बदला नहीं जा सकता। अगर तुम 14 साल जागना चाहते हो तो तुम्हारे हिस्से की नींद किसी को लेनी पड़ेगी। और उस समय लक्ष्मण ने कहा कि मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी को दे दो। और ये हिस्ट्री ये कहती है कि 14 साल तक उर्मिला सोती ही रही, और जब लक्ष्मण वापिस आए वनवास से रामचंद्र जी के साथ, तब उन्होंने उर्मिला को जगाया। तो नींद के साथ में संघर्ष करके हम कुछ प्राप्त ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम अपना नुकसान ही कर सकते हैं। तो इसीलिए हर एक चीज जो प्रकृति ने बनाई है उसके साथ हमें संघर्ष नहीं करना है। यहाँ तक कि स्कॉर्पियन, फ्लाइज, कॉकरोच सभी सोते हैं, सभी को नींद की जरूरत पड़ती है। मैरिन मैमल्स भी सोते हैं, पक्षी भी सोते हैं विद हाफ ऑफ देयर ब्रेन अवेक, लेकिन उनका आधा ब्रेन का हिस्सा जागा रहता है। वेल्स एंड डॉल्फिन सोते सोते स्विम कर लेती हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ते उड़ते सो जाते हैं, वो अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं और एक आंख से चारों तरफ देखते रहते हैं कि कोई खतरा ना हो। हमारा जो ब्रेन है वो उसे एनर्जी चाहिए। हमारा ब्रेन बॉडी का 2% उसका वेट होता है, लेकिन 20% एनर्जी बॉडी की ब्रेन यूज करता है। और जब हम सो जाते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं उनमें जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, और फिर हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें से कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जो हमारे ब्रेन को साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है, और हम अगले दिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे जो सेल्स हैं ब्रेन के, वो नए कनेक्ट, जब कुछ नया सीखते हैं तो वो उसमें सीखने की क्षमता ज्यादा हो जाती है अगर हमारी नींद ज्यादा होती है, सही होती है। तो जितना हम गुड साउंड स्लीप, इसका ये मतलब नहीं है कि दिन रात सोते ही रहना है, साउंड स्लीप लेना। स्लीप का ये मतलब नहीं है कि हम 12 घंटे सोते रहें। आगे ये सब आएंगी चीजें कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है अपनी लाइफ में, वो सिर्फ 15 से 20 मिनट सोता है। बहुत ज्यादा है 20 मिनट। हमें लगता है हम 5-6 घंटे सोते हैं, सिर्फ वो 10 से 15 मिनट सोता है, और उसी से पूरी बॉडी की इतनी ओवरहॉलिंग हो जाती है। जैसे हम कहते हैं हमने गाड़ी का पोल्यूशन चेक कराया, ओवरहॉलिंग कराई है इसको, ऐसे ही नींद में हर रात हमारी बॉडी का पोल्यूशन चेक होता है, हमारी बॉडी की ओवरहॉलिंग होती है। ये नेचर का प्रोसेस है। और जिस चीज को बार बार हम करते हैं वो हमें याद हो जाती है, और जो याद रखने की क्षमता है वो भी जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, उनमें जो फ्लूइड होता है वो प्रॉपरली सीक्रिएट होने लगता है, और हमारी सीखने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये ऐसे ही है जैसा कोई रिफ्यूज लेता है, मतलब क्या कहते हैं, शरणार्थ में चला जाता है, शरणार्थी बन जाता है,
प्रकृति हमें अपनी शरण में ले लेती है हर दिन, कि हम सारे दिन के तनाव से, इतनी परेशानी से, इतने दुखों से थोड़ी देर के लिए हम सुकून की नींद में चले जाएं और हमारा शरीर ठीक हो जाए। तो प्रकृति की शरण में चले जाते हैं हम। और ये नो माइंड स्टेट, नो मैन स्टेट और मैन स्टेट के बीच का जो इंटरवल है, जो नींद है, ये हमारे लिए अद्भुत द्वार खोल देती है। कई ऐसी चीजें नींद में हो जाती हैं, सपनों में आ जाती हैं कि आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, लेकिन वो नींद में आपको पता चल जाता है। और जितने भी वैज्ञानिक ये सब हुए हैं, इन्हें उस स्टेट में ही बहुत सारी, इन्होंने सारी जो खोज की है, अचानक से उस समय इन्हें वो हल मिल जाता है अपनी सोल्यूशन का। तो स्लीप के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दो मेन साइकिल कहे जाते हैं। एक REM, रेम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। जब हम सो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर आंखें जो हैं, आंखों के अंदर मूवमेंट बहुत स्पीड से होती रहती है, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। आंखें बंद हैं लेकिन आंखों के अंदर बहुत मूवमेंट चल रही है। और एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, कि ये स्पीड जो है ये कम हो जाती है। और आगे इस नॉन रैपिड आई मूवमेंट को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। 90 मिनट से लेके 120 मिनट के अंदर ये हमारी नींद की स्टेजेस बदलती रहती हैं। हर किसी की नींद में ये अवस्थाएं आती हैं। पहली स्टेट होती है जब हम आंख बंद करते हैं, नींद में जाते हैं और धीरे धीरे हम गहरी नींद में चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम नींद में जब जाते हैं। और जब सेकंड स्टेज होती है कि हमें एक अच्छी सी नींद आ जाती है और हमारी जो सेंसेस हैं वो धीरे धीरे सोने लग जाती है। तीसरी होती है डीप स्लीप, जिसमें हमारे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं उस तीसरी अवस्था में। और चौथी अवस्था में हमारा बॉडी जो है वो पूरा रिचार्ज हो जाता है, रिवाइटलाइजर हो जाता है बॉडी, हमारी मेमोरी रिवाइटलाइजर हो जाती है। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसके पहले साइकिल में हम सिर्फ हल्का हल्का नींद में, ड्राउजी स्टेट में जाना शुरू करते हैं जब हम लाइट बंद करके सो जाते हैं, लेट जाते हैं। दूसरी स्टेज जो होती है हल्की हल्की नींद की स्टेज है, इसमें हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग जो है वो स्लो होने लग जाती है। हमारा जो चेतन मन है उसका कंट्रोल खत्म होने लग जाता है। But despite your body moving into deeper rest, it would still be fairly easy to wake up. जबकि आपकी इस दूसरी अवस्था में बहुत गहरी नींद में शरीर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस अवस्था में आपको बहुत आसानी से जगाया जा सकता है। कई बार कोई हल्का सा जरा सी आवाज होती है तो हम जाग जाते हैं। कई लोगों की कहते हैं ना नींद बहुत कच्ची होती है, हल्का सी कोई आवाज होती है तो वो जाग जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेज है जिसमें हम बहुत जल्दी जाग जाते हैं। और तीसरी स्टेज ये है जिसमें हमारी जो नींद है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी एक्टिविटी भी कम होने लग जाती है। हल्की हल्की जैसे लहरें चलती हैं समुद्र में। और इस स्टेज में जब हम जाते हैं गहरी नींद में, तो उस समय उठाना मुश्किल होता है। उस समय हमें बाहर की कोई भी सुध बुध नहीं रहती, ना कोई ईगो है उस समय, ना कोई हमारा स्पेस का पता है, ना टाइम का पता है। तो वो स्टेट में हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। और ये स्टेज बहुत कम आती है 6-8 घंटे की नींद में। और हमारे उस समय मसल्स बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हम हिल भी नहीं पाते। आपने देखा कई बार कोई डरावना सपना आता है तो आप हाथ पांव हिला ही नहीं सकते हो। आप उठना चाहते हो, आप हिलना चाहते हो, लेकिन आप हिल नहीं सकते हो। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो भी बहुत कम हो जाती हैं उस स्टेट में। एक मिनट। जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो उस तरह की होती है कि जैसे जागते हुए बंदे की होती हैं। और इसी समय, इसी स्थिति में हमें सपने आते हैं, इसीलिए वो हमें सपने बहुत बार याद भी रहते हैं। तो ये जो हमारी स्टेट है, ये बहुत ही ऐसी स्टेट है जो अगर ना आए तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। ये बहुत जरूरी स्टेट है कि हम इतने डीप स्लीप में चले जाएं कि खुद को भूल ही जाएं। और खुद को भूलने के लिए व्यक्ति हर तरह के एडिक्शन लेता है। अगर हम ना भूलें थोड़ी देर के लिए भी खुद को, तो हम पागल हो जाए। और पत्री जी ने जो इसका विज्ञान बताया है, वो कहा है कि नींद, जब कोई गहरी नींद में होता है या कोई गहरे ध्यान में होता है, तो उसे झटके से नहीं उठाना चाहिए, आवाज नहीं मारनी चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए।
और इसका पत्री जी ने एग्जाम्पल दिया क्रैश लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे प्लेन लैंड करता है तो बहुत अगर स्मूथली लैंड करता है तो हमें जरा भी झटका नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर प्लेन बहुत ही झटके से किसी दुर्घटना से होते होते बचा हो तो वो उसको क्रैश लैंडिंग कहा जाता है। तो क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी चला जाता है, प्रकृति हमें अपनी गोद में ले लेती है, हम होते ही नहीं यहाँ पर। और उस समय अगर कोई धक्का दे, अगर जोर से आवाज दे, आकर जोर से झटके से हिलाए, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है जो है ही नहीं यहाँ पर, जब वो झटके से वापिस आता है और फिजिकल बॉडी में एंटर करता है तो उसका थोड़ी देर के लिए बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि वो दौड़ के झटके से आया है। इसे क्रैश लैंडिंग कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। जैसे प्लेन जैसे क्रैश होता है, क्रैश लैंडिंग होती है, तो उसमें बहुत सारा डैमेज हो जाता है। और जब कोई प्यार से हल्के से धीरे से टच करे या हल्की सी आवाज लगाए या हल्का सा म्यूजिक लगा दे, पर्दे हटा दे कि थोड़ा पता चल जाए कि सूर्य उग गया है, सनराइज हो गया है, तो वो उसे सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं कि धीरे धीरे हम नींद से बाहर आ गए, कोई झटका नहीं लगा, एस्ट्रल बॉडी अपने आप स्मूथली आकर फिजिकल बॉडी में फिट हो गई। और आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, हमारे साथ होता है कि अगर कोई जोर से आवाज लगाता है झट तो इतना झटका लग जाता है, धड़कन तेज हो जाती है और हम उसे कहते हैं कि आपने तो डरा ही दिया मुझे, क्योंकि फिजिकल बॉडी के अंदर एस्ट्रल बॉडी होता नहीं है। और जब एस्ट्रल बॉडी दौड़कर वापस आता है तो फिट होने में इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए कभी भी ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को और नींद में सोए हुए व्यक्ति को झटके से नहीं जगाना चाहिए। और माएं यही गलती करती है, जब वो सुबह बच्चों को जगाती हैं तो चीख चिल्ला के, हल्ला करके, डांट के जगाती हैं, और सारा दिन फिर उनका एनर्जी जो है बच्चों का वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए बच्चे इतने एग्रेसिव, इतने इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सॉफ्टली होना था काम, सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, वो क्रैश लैंडिंग हो गई है। क्रैश लैंडिंग फिर बहुत सारी चीजों को खराब कर देती है। और स्लीप इज ओनली रेस्ट फॉर द मसल्स, केवल हमारे मसल्स को आराम मिलता है। मेडिटेशन में हमारे कॉन्शियस माइंड को भी आराम मिल जाता है। आत्मा तो कभी सोती ही नहीं है, आत्मा हमेशा ही काम करती रहती है, मृत्यु के बाद भी अन्य लोकों में काम करती रहती है। और जब हम नींद का अभी बेनिफिट क्या होता है, हमें साउंड स्लीप अगर हमें आती है तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं कि बाहर जब गहरी नींद में हो, बाहर कुछ भी हो रहा, कहते हैं ना कोई ढोल बजाते रहे, इसे तो पता ही नहीं चलता। तो जब इतनी साउंड स्लीप होती है तो बाहर से कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस को नहीं मिलती है एनवायरनमेंट से, तो बहुत आसानी से ब्रेन के जो सिग्नल नहीं मिलते हैं ब्रेन को, तो वो रेस्ट कर सकता है। तो अगर ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते रहे बाहर से तो वो रेस्ट नहीं कर सकता, वो काम करता रहता है। और हमारी जो इंटरनल क्लॉक है 24 घंटे के लिए सेट है। और जब सूर्य के हिसाब से उसमें मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है रात को, मेलाटोनिन जिसे स्लीप हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, ये रिलीज होता है और हम नींद में चले जाते हैं। और जब भी सुबह उठने का टाइम होता है, हमारी ये क्लॉक सन से जो है इस क्लॉक का संबंध है। और जब सुबह सूर्य उदय होता है, आप देखो कि धीरे धीरे आप चेतना आपकी वापस आने लगती है और आपके अंदर सेम पीनियल ग्लैंड से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जो वेकिंग हार्मोन है, एक्टिविटी का हार्मोन है, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है काम करने के लिए। हर दिन ये 24 घंटे में ये साइकिल चेंज होता है हार्मोन के रिलीज होने का। और जब बाहर से इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू कर देती है। और हमारी ये इंटरनल क्लॉक जो है ये चाहती है कि हमें हर रात अच्छी नींद आए और हम सुबह अच्छे से काम कर सकें। इसलिए कुदरत ने ये चीज अपने हाथ में रखी है, लेकिन हम उससे भी संघर्ष कर रहे हैं। हम दिन को रात बना लेते हैं, लाइट से रात को दिन बना लेते हैं और हमने अपना पूरा स्लीप साइकिल बिगाड़ लिया है। और लगातार अगर व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब ही रहती है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो गड़बड़ हो जाती है और सीखने के लिए बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट बिगड़ जाता है और इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी कमजोर हो जाता है अगर हमें लगातार अच्छी नींद ना आए। आज की डेट में सोशल मीडिया का हमारे
पर इतना ज्यादा प्रभाव है। ये बिकमिंग सुपरनैचुरल डॉक्टर जोए डिस्पेंजा की बुक है, उसमें उन्होंने बताया है कि जितनी भी एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं वो 8 से 10 का जो टाइम होता है रात का, उस समय एडवर्टीजमेंट देती है ज्यादा, क्योंकि उस समय एडवर्टीजमेंट का जो रेट होता है बहुत हाई होता है, उसे प्राइम टाइम कहा जाता है। क्योंकि 8 से 10 के बाद व्यक्ति ज्यादातर सोने की तैयारी करता है, 10 से 12 के बीच में व्यक्ति सोने चला जाता है। तो 2 घंटे पहले सोने से व्यक्ति ने जो देखा होता है, जिस चीज का उसके कॉन्शियस माइंड पर प्रभाव पड़ा होता है, वो सारा इन्फ्लुएंस सब कॉन्शियस में इंफॉर्मेशन चली जाती है और अनजाने में व्यक्ति वही काम करने लग जाता है जो उसने नींद से पहले बार बार देखा है, रिपीट किया है। इसीलिए इसको कहते हैं सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग। और ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इस काम के लिए बहुत ही एक्सपर्ट्स को रखती हैं कि इस तरह की एड बनाई जाए कि वो इंसान के दिमाग में, मस्तिष्क में उसको छप जाए और वो वही चीज खरीदे जब खरीदने जाए। तो इसीलिए हमें सोने से पहले अपने मन को शून्य करना है, खाली करना है, कुछ भी ऐसा नहीं देखना 2 घंटे पहले जिसका हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़े। हम ना भी चाहें तो भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाने के लिए, उसका दरवाजा खोलने के लिए कुछ टूल्स हैं जो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी। पहले जमाने में लोरी गाई जाती थी, आप भी लोग आज भी लोग गाते होंगे मालूम नहीं। लोरी में क्या होता है, एक म्यूजिक होता है, भाषा होती है, एक रिदम होता है। तो वो जो बार बार माँ सुनाती थी, चाहे उसमें कोई शब्द अच्छे हैं या नहीं है, जो भी माँ गुनगुनाती थी उससे बच्चा बहुत ही सुकून से नींद में चला जाता था। क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस का उस समय द्वार खुलता है और जो भी उस समय कहा जाता है, बच्चा रिसीविंग स्टेट में होता है, वो सब वो ले लेता है। इसीलिए बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालने का यही टाइम होता है। अब आपको याद होगा कि जब गुरुकुल में जा रहे थे रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ, उस समय बाकी भाई छोटे थे, तो लक्ष्मण ने कहा तो मुझे तो गुरुकुल में जाके नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो माँ की लोरी सुनने की आदत है। उस समय रामचंद्र जी ने कहा हंस के कि मैं लोरी सुनाऊंगा सबको। तो कितना इम्पोर्टेंट है सोने के समय अच्छा म्यूजिक सुनना। ये बहुत हेल्प करता है बॉडी की हीलिंग में, बॉडी को रिलैक्स करने में, माइंड को रिलैक्स करने में। इसीलिए दादी नानी की कहानियां रात को जब बच्चे सुनते थे तो इससे उनके अंदर संस्कारों के बीज चले जाते थे और जो समय से अंकुरित होते थे। और आपको ये भी, आप पूजा पाठ करते हैं या किया है तो आपको मालूम है कि जब मंदिरों में सुबह द्वार खोले जाते हैं, तब वो ऐसे भजन गाए जाते हैं रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के, कि उठो अब भोर हो गई है, द्वार पर लोग आ गए हैं, द्वारे खड़े लोग बुला रहे हैं, हे कृष्ण हे माधव अब तो जागो। क्योंकि वो, ये हमें सिखाया गया है कि ये ऐसा नहीं है कि नींद से जागे तो अचानक उठे तो काम करने लग गए, नहीं, ये बहुत इसके पीछे साइंस है। और वो उन्होंने वो हमारे पूर्वज इस साइंस को जानते थे। इसलिए अगर वो अवतारी पुरुष भी हैं, रामचंद्र जी कृष्णचंद्र जी हैं, और उनको भी उनकी माएं बहुत प्यार से गाकर उठा रही हैं, वो एक सही साइंटिफिक तरीका है। जो माँ का टच, माँ के शब्द, माँ के भाव बच्चे को बहुत ज्यादा सुकून देते हैं। और रिसर्च की गई है रशिया में कि जो चैप्टर बच्चों को याद नहीं होते थे, उन्हें वो रात को नींद में जाते समय वो चैप्टर डेली सुनाए गए और कुछ दिनों बाद सब बच्चों को वो चैप्टर याद हो गए। हमारा जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच का द्वार है, वो जब हम आधी नींद में होते हैं, नींद में जा रहे होते हैं, तब खुलता है। और उस समय हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है इतना रिसेप्टिव होता है। अगर कुछ दिन आप एक्सपीरियंस करके देखो कि अपनी आवाज में कोई अच्छी सी एफर्मेशन या कुछ रिकॉर्ड कर लो, और कोई मेडिटेशन रिकॉर्ड कर लो और उसको प्ले करके सो जाओ, तो आप देखोगे कि आपकी नींद कितनी बढ़िया होगी और कितनी जो चीजें मुश्किल लगती थी वो आसान हो गई। और मैं जब बच्चों के सेशन लेती हूँ तो उन्हें कहती हूँ जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो और रात को सोने के टाइम प्ले करके सो जाओ, और थोड़े ही दिन में वो याद हो जाएगा। और नींद के लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। नींद के लिए भी कुछ जरूरत है जो हमें मालूम है भी कुछ और कुछ नहीं भी मालूम है। एक तो हमारे बेडरूम का माहौल कैसा होना चाहिए, एम्बियंस कैसा होना चाहिए, वहां का एनर्जी कैसा होना चाहिए, हमारे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए।
क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सब कॉन्शियस को सब कुछ हैंड ओवर दे रहा है, गाड़ी अपना गियर चेंज कर रही है, और उस टाइम जो कुछ भी कॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा वो पूरे का पूरा सब कॉन्शियस में चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले कुछ भी नेगेटिव न्यूज सुननी नहीं चाहिए, बात नेगेटिव करनी नहीं चाहिए। और हमें तो लगता है कि बेडरूम तो एक युद्ध भूमि है, सारे दिन के युद्ध, सारी नकारात्मक बातें अगर वहां डिस्कस नहीं करेंगे तो कहाँ डिस्कस करेंगे। और यही बात हम करते हैं कि पति पत्नी सास बहू जो भी सारा दिन हुआ होता है वो सारा झगड़ा रात को सोने के टाइम पे बेडरूम में डिस्कस करते हैं। ना भी डिस्कस करें, अगर आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, गुस्सा है, तो हम फोन लेके दूसरों को बताते हैं सोने से पहले कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने ये सारा कचरा अपने सबकॉन्शियस में डाल दिया, अपनी माइंड की स्टेट को बिगाड़ लिया, अपने बेडरूम की एनर्जी को बिगाड़ लिया, एम्बियंस को बिगाड़ लिया। अब हमें सारी रात इस एनर्जी में रहना है, यही एनर्जी हमारी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी और इसी एनर्जी पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, बचपन से ही बच्चों को इस बात की शिक्षा देनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बेडरूम को डीक्लटर करना, को स्वच्छ रखना, साफ रखना। एक रात में हम नींद के चारों साइकिल्स में कई बार जाते हैं, कई बार डीप स्लीप में जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर डीप स्लीप में जाते हैं, फिर सपने देखते हैं, फिर उठ जाते हैं। कई बार वो साइकिल आता है नींद की अवस्था में, 6 से 8 घंटे जो हम सोते हैं उस अवस्था में ये चारों नींद के साइकिल कई बार आते हैं। कई बार बहुत गहरी आंख लग जाती है, फिर खुल जाती है, फिर आंख लगती है, ऐसे कई बार होता है। और अगर आपका बेडरूम सही नहीं है, बेडरूम में जगह जगह सामान पड़ा है, बिखरा पड़ा है, बेडरूम का बिल्कुल बेडरूम में लाइट आने की कोई व्यवस्था नहीं है, बेडरूम को आपने बहुत ही गंदे तरीके से रखा हुआ है, तो आपके मस्तिष्क पर, मन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्लीप कॉन्फ्रेंस 2015 में हुआ, स्टडी प्रेजेंट की गई और सिटल में ये हुआ जिसमें कहा कि अगर आपका बेडरूम चारों तरफ से बिखरा पड़ा है तो बहुत ज्यादा ये बात पक्की है कि आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। और क्योंकि सोने से पहले जो आपकी आंखें देखती हैं वो आपका जो मन है उससे प्रभावित होता है। और अगर आपका बेडरूम ऐसा नहीं कि बहुत कीमती कीमती चीजें हो, आप थोड़े से भी बहुत अच्छे से बेडरूम को सजा सकते हो। और अगर आपका बेडरूम ऐसा हो कि जैसे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस है ये, क्योंकि आपने सारा दिन आप घर में घूमते रहते हो, कभी कहीं, कभी किचन में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी कहाँ, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आप बेडरूम में स्पेंड करते हो। स्वामी कृपा चंद जी का ये कहना है कि बेडरूम हमारे घर का सबसे दी बेस्ट प्लेस होना चाहिए, क्योंकि वहां हमने बहुत समय बिताना है और उसकी एनर्जी बहुत मैटर करती है बेडरूम की। दूसरा है, रीड योर सेल्फ अ बेड टाइम स्टोरी इन अ बुक फॉर्म, द अल्टीमेट रिलैक्सेशन। साइंस ये कहती है कि अल्टीमेट रिलैक्सेशन है कि आप सोने से 6 मिनट पहले अगर कोई बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी बुक पढ़ के सोते हो, किसी संत की जीवनी पढ़ के सोते हो, तो आपका 68% तक का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है वो स्टोरी पढ़ने से। और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, डॉक्टर डेविड लेविस, वो कहते हैं कि ये अल्टीमेट रिलैक्सेशन है। आप जीवन में दिन में जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, तनाव है दुनिया के यहाँ वहां से, जब आप किसी संत की जीवनी पढ़ते हो, उसमें खो जाते हो, तो आप दुनिया को भूल जाते हो। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, टेक्निक है, जो सोने से पहले हर किसी को करनी चाहिए। और यहाँ वो ये भी बात स्पष्ट करते हैं कि आप सोचो कि मैं मोबाइल पे पढ़ लूंगा, मैं किंडल में पढ़ लूंगा, आईपैड पे पढ़ लूंगा, वो कहते नहीं, ये चीजें बेडरूम में बेड से थोड़ा सा हट के रखो, किसी टेबल पे रखो, बिल्कुल अपने बेड पर डिवाइसेस मत रखो, रात के टाइम पे डिवाइस बार बार मत देखो। और आप सिर्फ एक हार्ड कॉपी, एक छोटी बुक, कोई भी बुक जो आपको किसी भी संत की जीवनी है, कोई मैगजीन है अच्छी, तो आप उसे पढ़कर 1 पेज 2 पेज पढ़कर सोएं, तो आप देखेंगे कि आपके सब कॉन्शियस को अच्छा मटेरियल मिलेगा काम करने का। और जब कोई भी हम कोई घर बनाते हैं, हम बेस्ट मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि उस घर में हमें रहना है और ये आत्मा का घर है, इसमें आत्मा ने रहना है अपनी यात्रा के दौरान।
तो इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, और वो मटेरियल देने का टाइम है सुबह उठते जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड चार्ज कॉन्शियस माइंड को देता है, और रात को सोने के टाइम जब कॉन्शियस माइंड चार्ज सबकॉन्शियस को देता है। उस समय जो चल रहा होता है वो सारे का सारा चला जाता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में, और फिर वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस का काम यही है कि जो मटेरियल उसे मिला है उसी से उसने हमारा जीवन बना देना है। अब हमें सोचना है कि जहां हमें पत्री जी सिखाते हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, तो रियलिटी क्रिएट करने के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि हमें उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हमारा मन मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करे, हमारा मूड अच्छा रहे और हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, गेट सम हेड स्पेस, कि दिमाग को थोड़ा खाली करके सो जाओ। पूरा सारा दिन का कचरा भर के और जाके बेड पे सो जाएंगे तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। तो पहले अपने आप को डीक्लटर करने के लिए बेस्ट टूल है मेडिटेशन बिफोर स्लीप। थोड़ी देर बेड पे बैठ के ध्यान करो, ताकि फालतू की चीजें दिमाग से निकल जाएं और रिलैक्स होके आप सो जाओ। और आप अपने आप से भी, अपने आप पर भी करुणा करो, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सारे विचारों को मैं रोक दूं, सब सफाई करके सो जाऊं, नहीं। इट इज अबाउट लर्निंग टू बी मोर एट ईज विद योर थॉट्स। ठीक है, जो हो रहा है साक्षी भाव से देखो, संघर्ष नहीं करना, अरे ये तो आना नहीं चाहिए था, ये तो नेगेटिव है, ये कैसे आ गया, नहीं। अपने आप के लिए भी कंपैशन रखो कि जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखो, उसमें उलझो ना और अपने आप को कोसो नहीं, दोष ना दो। मेडिटेशन जो है वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है और रात को अच्छे विश्राम के लिए रास्ता खोल देता है। और जितना अच्छा रॉ मटेरियल हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे उतनी बढ़िया हमारी जिंदगी बनेगी। और सबसे बेस्ट है कि पिरामिड के अंदर हम सो जाएं, अपने बेड पर पिरामिड लगा लें, चाहे छोटा 2x2 का हो, चाहे बेड साइड पे एक कैप रख लें, किसी भी तरह से हम अपने बेडरूम में पिरामिड रखें, और आप देखोगे उससे बेडरूम की एनर्जी चेंज हो जाएगी और आपकी बॉडी को और आप हील होने में हेल्प मिलेगी, और आपकी जो एनर्जी है बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। योगी हमेशा एक फुल स्टेट में रहते हैं। जहां ये जागने की बात की जाती है ना, कि योगी सदा जागते ही रहते हैं, वो शरीर की जागने की बात नहीं की गई है, वो मन से जागते रहते हैं। एक मेरी ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा, ये मैंने बहुत याद करने की कोशिश की, फाइनली याद आ गया, बहुत लगी रही कि वो क्या बोलती थी हर समय। तो वो कहती थी पंजाबी में, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, नृत्य सोवे सुरत जागे मनुआ चौकीदार। नृत्य मतलब जो नृत्य करने वाला ये शरीर है, तो दिन में ये नृत्य करता रहता है, वो सो जाता है। और सुर्त जागे, वो जो अंदर का अवचेतन मन है, अवचेतन जो सारे काम करता है वो जागता रहता है, चेतन सो जाता है। नृत्य सोवे सुर्त जागे मनुआ चौकीदार, और जो मन है वो चौकीदारी का काम करता है कि अंदर कुछ गलत ना चला जाए। आप देखो कि वो साक्षी जो भाव है, जो सब कुछ देखने वाला है, उसे पंजाबी में मनुआ कहा जाता है, हिंदी में मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा। आप जैसे मान लो कि अगर हमें कोई चीज काटती है, सपने मतलब नींद में है, और कुछ ऐसा हमें महसूस हुआ कि शरीर पर किसी ने काटा है, तो उस समय भी हमारा हाथ चल जाता है, हम उसे हटा देते हैं गहरी नींद में भी। वो जो एक हमारा चेतना है, चेतना, यस, वो जो हमारी चेतना है जो हमेशा जागती ही रहती है, वो चौकीदारी करती है। शरीर तो सो जाता है, शरीर रेस्ट करता है, क्योंकि मसल्स के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है, थकान दूर हो जाती है उसकी, वो अपनी एनर्जी को रीगेन करते हैं। तो इसलिए ये नृत्य करने वाला जो शरीर है, जो जो दिन में काम करता है, वो सो जाता है और चेतना जागती रहती है। योगी हमेशा अपने मन को फ्लाइट मोड में रखता है, ताकि कोई विचार उसे यहाँ वहां से फालतू आए ही नहीं। और नींद जो है वो अनकॉन्शियस समाधि स्टेट है, और ध्यान में जब हम समाधि स्टेट में जाते हैं वो कॉन्शियस समाधि स्टेट है। और नींद का जिक्र ग्रंथों में भी किया गया, बुद्धा ने कहा है कि ये टेम्परेरी डेथ है, ये स्पिरिचुअल रीबर्थ है। और कुरान में कहा गया है कि उस समय अल्लाह उस आत्मा को अपनी गोद में ले लेता है, और अगर उसे जीवन देना होता है उसे, तो उसे वापस भेज देता है, और अगर उसका जीवन समाप्त हो गया तो उसे अपनी गोद में ले लेता है। और जो ये नींद है, इसे इसीलिए अस्थाई मृत्यु कहा गया है।
और दोनों ही नींद और मृत्यु बहुत जरूरी है शरीर के लिए। दोनों में हम सृजन करते हैं, दोनों सृजनात्मक शक्तियां हैं, और हर दिन हम इस नींद के, इस अस्थाई मृत्यु के छोटे छोटे पलों को महसूस करते हैं। कई बार जब कोई हमें अपना प्रियजन छोड़ के चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी तो जान ही निकल गई है। तो हमें जब कोई ऐसा रिश्ता टूटता है तब भी हमें लगता है कि हमारी अस्थाई मृत्यु हो गई है। और ध्यान में जब हम बहुत डीप चले जाते हैं तो वो भी, वो स्मॉल डेथ, जो अस्थाई मृत्यु हम हर दिन ध्यान में अनुभव करते हैं, धीरे धीरे वो हमें मृत्यु को स्वीकार करने के योग्य बना देती है। और योगी जो है उसकी भी नींद की 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में कहा जाता है कि मन और बुद्धि एक्टिव रहते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां एक्टिव रहती हैं, ये कॉन्शियस माइंड का स्टेट है। स्वपन, चित्त और अहंग जागृत रहते हैं। आधी निद्रा की अवस्था है, इसमें हमारी कॉन्शियस माइंड और ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जुड़ी हैं वो अपना काम करती हैं। और तीसरी ये योग निद्रा की स्टेज है, जिसमें हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां जागृत होती हैं। तीसरी स्टेज है सुषुप्ति, ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें हमारी सृजनात्मक शक्तियां जागृत होती हैं, हम कोई नई खोज कर पाते हैं, नया उत्साह, कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। और जितने भी हम ग्रंथ देख रहे हैं उसी सुषुप्ति अवस्था से आए हैं। तुरीय अवस्था जो है, जिसे योगी भाषा में कहा जाता है, योगिक भाषा में, वो आत्मज्ञान की समाधि की स्टेज है। और नींद से पहले हम बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक साइंटिफिक टर्म आती है ऑटो सजेशंस एंड हेटेरो सजेशंस। ऑटो सजेशंस ये होते हैं जो हम स्वयं को देते हैं, हमें कुछ बदलाव करना है, हम कुछ ऐसे विचार, ऐसे संकल्प अपने मन को देते हैं प्रभावित करने के लिए। और हेटेरो सजेशंस वो होते हैं जैसे कोई हिप्नोटाइज करता है, कोई दूसरा हमें सजेशन देता है। तो नींद में जाने से पहले हम ये ऑटो सजेशंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये स्लीपिंग सजेशंस जो मदर अगर बच्चे को देती है तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं कि यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ पीसफुल सोल, divine supports you, you are safe in this universe, you are evolving every day, you are a lovable soul। जब आप इस तरह के स्लीपिंग सजेशन बच्चे को सुलाने के टाइम दोगे तो ऑटोमेटिकली उसके सब कॉन्शियस में जाएंगे और वो बहुत ही चेंज लेकर आएंगे। और सेम सजेशन हम अपने आप को भी दे सकते हैं, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। और हमें इसे रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में इसको सोने के टाइम पे प्ले भी कर सकते हैं। और बहुत लोगों की आदत होती है कि वो सोने से पहले नहाते हैं, जो बॉडी स्वच्छ हो जाती है तो बहुत सारा दिन का जो पानी जो है वो हीलिंग एजेंट है। पानी जहाँ हमारे शरीर के अशुद्धियों को दूर करता है, वहां पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे मन के साथ भी। तो जब हम नहा लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नमक डाल के थोड़ा नहा लेना चाहिए, अब बाहर से कहीं से भी आए हो तो आपको हल्का सा नमक कभी कभी डाल लेना चाहिए, तो वो सारी अशुद्धि को और यहाँ वहां से जो आपने इकट्ठा किया है पानी उसको धो देता है, तो बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर आप हल्का सा म्यूजिक लगा के सोते हो तो भी बहुत अच्छा एम्बियंस बनता है, हल्का हल्का म्यूजिक लगा के आप छोड़ सकते हो। और ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना ये तो वंडर्स की तरह काम करता है कि सोने से पहले कि आज दिन में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, किस किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो ये वंडर्स की तरह आपकी जिंदगी में काम करता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपना कंट्रोल लाइफ का दूसरों के हाथ में ना दो, आपकी जिंदगी है, आपको इसे संवारना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल नहीं है जो मैंने आपको बताया है आज, भी करना मुश्किल नहीं है। और अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, हमारे आसपास अगर घर में बच्चे हैं, चाहे दादी है, हम चाहे नानी है, चाहे चाची है, चाहे मामी है, जो भी हमारा रिश्ता है, या हम मदर हैं, तो हमें अपने बच्चों को, ये बेस्ट टाइम है उनकी प्रोग्रामिंग करने का। हमें उन्हें ये नहीं कहना कि जैसा मैं चाहता हूँ वो चले, वो सजेशन काम नहीं करेगा। उनकी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए आप जो सजेशन दोगे वो सजेशन जरूर काम करेंगे। और ये बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज है जिसे रिसर्च से प्रूव किया गया है। सो जो भी मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो, और छोटी छोटी जो चीजें दिखने में लगती हैं इनका बहुत गहरा हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। जब हम ये
ग्रंथों में लिखा है, और ये साइंस ये कहती है, जब हर दिन हम ये छोटी छोटी मृत्यु को बहुत ही एनर्जेटिक ढंग से फील करते हैं, महसूस करते हैं, हर रात हम सोते हैं, एक टेम्परेरी डेथ है। हम ध्यान में बहुत डीप चले जाते हैं, वो भी एक टेम्परेरी डेथ है। जब बार बार इस तरह की टेम्परेरी डेथ के फेज से हम गुजरते हैं, तो परमानेंट डेथ को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को जरूर ध्यान करना चाहिए, या जो लोग पाठ पूजा करते हैं उन्हें कहा जाता है। इसीलिए ये संध्या आरती और ये सब इसीलिए बना हुआ है। जब सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, कहते हैं, रिसर्च ये कहती है कि जब व्यक्ति मरने लगता है, जब उसकी सेंसेस शिथिल होने लगती हैं, तो उसको बिल्कुल या तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है या संध्या काल का समय है। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में ध्यान करता है, तो उस समय ऑटोमेटिकली उसका ध्यान चला जाता है वहां पर कि मुझे ध्यान करना है, और उसका जो ये ट्रांजिट पीरियड है बहुत आसानी से पास हो जाता है, और वो ध्यान की स्थिति में ही डेथ को एक्सेप्ट करते हुए आगे चला जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति को इन चीजों से, इस तरह की एनवायरमेंट से वो फैमिलियर ही नहीं है, उसने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, कुछ पता नहीं, ध्यान नहीं किया, पूजा पाठ कुछ नहीं किया, तो वो मृत्यु एकदम आके झटका देती है, जिसे क्रैश लैंडिंग कहा जाता है। तो हमें क्रैश लैंडिंग नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग का हर दिन अभ्यास करना है, ताकि हम फाइनल ट्रांजिशन के समय भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें। और ये हर दिन अभ्यास करने से आता है, कुछ अचानक ही जादू हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो भी मुझे सर से समझ में आया, विज्ञान जो खोज से समझ में आया, अपने एक्सपीरियंस से जो समझ में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। जो अच्छा लगे उसे अपना लो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जैसी मैम। इतना इम्पोर्टेंट विषय है जो हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी होता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी है जिसे फूड, रेस्ट और स्लीप की जरूरत होती है। तो लोग जो आजकल नींद में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि ठीक है 5 घंटा भी सो लिए, पर नींद की क्वालिटी भी मैटर करती है। और जो हम बार बार कहते हैं मेडिटेशन के लिए, तो उसके पीछे एक साइंस भी मैं बता दूं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे में से हार्मोन्स निकलते हैं, वो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन होते हैं, जो दोनों नींद के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए मेडिटेशन को सबसे अच्छा ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है, नींद की गोली। बाकी जितने भी आप स्लीपिंग पिल्स लें या दूसरी चीजें लेंगे, उनके साइड इफेक्ट हैं। मेडिटेशन एक ऐसा है जो ट्रैंक्विलाइजर का काम करता है, पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और जो आपकी नींद की क्वालिटी है, जैसे मैम ने बात बताया, डीप स्लीप, वो आपको आफ्टर मेडिटेशन ही अनुभव कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेलेटोनिन वगैरह आज के लाइफस्टाइल में लोगों के शरीर में बनना ही कम हो गया है। लोग पूरे टाइम डिजिटल होते जा रहे हैं, सारा टाइम बैठे हुए हैं कोई ना कोई टेंशन में। तो मेडिटेशन करने वालों में जब पाया गया, तो वो 98% ज्यादा पाया गया नॉन मेडिटेटर्स में। तो सोचिए हमारी नींद की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। और जो मैडम ने कहा था ना कि एकदम ढोल बजाने पे भी नहीं उठते, उसमें से एक मैं हूँ। मैंने मेडिटेशन के बाद जैसी मैम जितनी गहरी नींद ली है ना, उतनी मैंने अपने यंग एज में भी नहीं ली। क्योंकि भली मैं 6 घंटे सोती हूँ, परंतु वो जो क्वालिटी होती है, वो जो नींद की रहती है, अब डॉक्टर्स बोलते हैं 8 घंटे, हम 8 घंटे तो नहीं सोते हैं, पर जो जितना समय भी सोते हैं वो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेडिटेशन आप चाहे शाम को ग्रुप मेडिटेशन भी कर रहे हो, तो जैसे जैसे मैंने कहा कि अपने पूरे दिन भर का आखिरी काम आपका होना चाहिए मेडिटेशन। कहते हैं ना, पूरे दिन भर के धूल की परतें जो हमारे मन पे पड़ जाती हैं, रात को अपने ब्रेन को बिल्कुल काम करके, बिल्कुल शांत करके सोने की तरफ जाइए। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन कर लिए, फिर 1 घंटा टीवी देख लिए, फिर आधा घंटा मोबाइल में बैठ गए। नहीं, लास्ट काम होना चाहिए मेडिटेशन, उसके बाद कोई बातचीत नहीं, सीधा सोने जाओ। तो वो इक्विवेलेंट हो जाती है आपकी योग निद्रा के। तो यस। स्लीप पर बहुत बहुत ध्यान दीजिए। फूड हमारे लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा नींद भी जरूरी है। और जो अभी गुड़ा केशा का चल रहा था बीच में, अभी तो थोड़ा जोर कम हो गया है,
तो बिल्कुल जैसी मैम ने कहा कि मेडिटेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है, पर नींद की अपनी इम्पोर्टेंस है, तो उसको इग्नोर मत करिए आप लोग। नींद से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो भी पॉइंट्स आप जैसी मैम बता रही थी वो बिल्कुल सही है कि वो रूम साफ सुथरा रहना चाहिए। बिल्कुल आप जहाँ पे सो रहे हो वहां पर ऐसे कोई इमोशंस या ऐसे थॉट्स मत जनरेट करिए, या बातचीत करते समय वो बातचीत मत करिए कि वो रूम की वाइब्रेशन आपके डिस्टर्ब हो। आप जहाँ सोते हैं वो रूम आपका मंदिर के बराबर है, तो वो 6 और घंटे की नींद में ऐसी कोई पिक्चर भी ना लगाओ जिससे देखकर फ्रस्ट्रेशन टाइप हो, बिल्कुल। लाउड तरह के कलर। लोग खरीद के तो ले आते हैं, लेकिन बिना ये जाने कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उन कलर्स का। हाँ हाँ बिल्कुल और नहीं, तो कलर देखो भी बहुत मैटर करते हैं। मैंने अपने मतलब पिछले वाले घर में मैंने अपने बेडरूम में एक वॉल को ऑरेंज कलर करवाया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि कलर्स का, तब तो मेडिटेशन में नहीं आई थी ना। अब मैं अपने रूम को कोई भी ऐसे एक वॉल को वो कलर नहीं करके रखती हूँ। मतलब जैसे कई लोग रेड करके रखते हैं, कई लोग डार्क पर्पल करके रखते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत मैटर करता है आपके रूम की ऑरा कैसी है, क्योंकि अगर वो आपकी ऑरा से मैच नहीं करा तो फिर। हाँ जैसी मैम। एक बात बताऊं, मैं एक बार पत्री सर गए थे लुधियाना मैडम के घर पे, और आप जानते हैं लीना भारती मैडम। तो उन्होंने कहा, सर पता नहीं मैं सुबह ध्यान में 3 घंटे बैठती हूँ, कहाँ चली जाती हूँ, ना तो ध्यान होता है ना पता चलता है, लगता है सो गई हूँ, समझ ही नहीं आता, मैं तो ज्यादा सो ही रही हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं ध्यान कर ही नहीं पा रही हूँ। तो सर को चाय बना के दी थी, और सर ने कहा कुछ बात करो, तो चाय पी रहे थे तो बात करनी शुरू की। सर मैं ध्यान नहीं कर रही हूँ, मैं तो मुझे लग रहा है सो ही रही हूँ उतना टाइम, कि मुझे कुछ पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो सर ने कहा, मुझे सुबह सुबह ना डिप्रेशन मत दो। लोग तरस रहे हैं हॉस्पिटल्स में नींद के लिए, नींद को कम ना आंको। और नींद जो है वो प्रकृति की देन है, उस गिफ्ट को स्वीकार करो। अभी आपने गुणकेशा की बात की, पत्री मैडम भी ये कहती है, अगर आप ध्यान कर रहे हो रात को, आपका ध्यान लग गया, आप 4 घंटे 6 घंटे बैठना आपको लग रहा है, बैठे रहो, लेकिन जबरदस्ती मत करो शरीर के साथ में, उसको उसकी लिमिट से ज्यादा मत खींचो। और पहले ये सोचो कि अगर मैं 40 दिन सारी रात ध्यान करूंगी, और जो इतनी अगर मैं एनर्जी गेन करूंगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज कहाँ करूंगी? ये है विजन आपके पास? जब ये विजन ही नहीं है आपके पास, तो एनर्जी आपको इम्बैलेंस कर देगी। अब आपके घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, आपने सबसे कट के आप तो 40 दिन ध्यान में बैठ गए, तो आपकी जो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, जो घर की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, उसका असर किस पर पड़ेगा? आप ही पर पड़ेगा। एक तरफ आप एनर्जी बढ़ा रहे हो अपनी सेल्फ की, उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ करना है, वो भी आपको पता नहीं है। और घर की एनर्जी जो खराब कर रहे हो, फिर वो उसी में ही तो आपको रहना है, कहाँ जाना है आपको? और मैं एक चीज और बताऊं आपको कि हमेशा हमें मुझे भी इन सब चीजों का पता नहीं था, करते करते समझ में आई चीजें। मैं हमेशा, हमें होता है ना कि चादर गंदी नहीं होनी चाहिए, तो डार्क कलर की चादर बिछा के सोते हैं। मुझे बहुत याद है कि ब्लैक कलर की चादर, मतलब ज्यादा कलर उसमें ब्लैक ही होता था। और जब मैं थेरेपी अपनी करा रही थी, और वो जो थेरेपी करने घर में आते थे, वो कहते थे आपकी बॉडी में हीट बहुत है, आपकी बॉडी में हीट बहुत है, तो आइस से मेरी बॉडी को सिकाई करते थे, मेरी टेल बोन को। मैं बड़ी हैरान होती थी, बॉडी में हीट कहाँ से आ रही, मैं तो कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा, मैंने कहा ये हर दिन आप करके जाते हो, हर दिन बॉडी में इतनी हीट कहाँ से आ जाती है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, जबकि मैं कुछ ऐसी चीज नहीं खा रही हूँ। एक दिन अचानक वो कहने लगे, दिन रात आप ब्लैक कलर की चादर पे जो सो रहे हो, दिन में भी जब देखो ब्लैक कलर की चादर है, रात को भी आप इसी चादर पे ब्लैक कलर की सोते हो, तो ब्लैक कलर तो हीट जनरेट करता है, तो आप लाइट कलर यूज करो सोने के लिए। उस दिन से मुझे समझ में आया, और उस दिन से मैंने लाइट कलर यूज करने शुरू किए। और जब नेक्स्ट डे से वो थेरेपी करने आते थे, वो कहते थे इतना आपकी बॉडी में टेम्परेचर में फर्क आ गया। तो हमें इन चीजों की समझ ना होने की वजह से हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, और फिर हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया हम। जबकि हम अगर विज्ञान को समझे, समझदारी से हम अगर जीवन जीना शुरू करें, तो जिंदगी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। एनी तो क्वेश्चंस? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई हो गया टाइम? क्वेश्चन? यदि किसी को इंसोम्निया वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो रात को मेडिटेशन करें और इससे मुक्ति पाए। यस सुरभि जी। नमस्ते।
नमस्कार नीता जी, नमस्ते जस्सी मैम, आप बहुत सुंदर लग रही है आज लाल लाल कलर में, पिंक पिंक में। तो मुझे एक टाइम पे इंसोमेनिया था, मैं 3-3 दिन तक रोज सोती नहीं थी बिल्कुल, ना रात को ना दोपहर में ना इवनिंग को। और बिल्कुल लाइफ ऊपर नीचे हो वैसे बचपन से ही मुझे नींद कम है, मैं बहुत ज्यादा नहीं सोती हूँ, एक झटके में कोई भी सांस लेता है रूम में उठ के बैठ जाती हूँ, तो ऐसा होता था। तो अभी लेकिन ऐसे सोती हूँ, मुझे मेरे बच्चे बोलते मम्मा आप ठीक हो, नींद से उठा देते कि आप ठीक हो कि आप हो कि नहीं चले गए। मतलब अभी ज्यादा नहीं सोती हूँ, 11 से एकदम 6 बजे उठती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लगा रहे टाइम हो गया, ऐसा सोती हूँ अभी लास्ट 1 ईयर से। मे बी मेडिटेशन बोलिए, योगा बोलिए, लेकिन ऐसा था मेरा 2 फेज वो था अभी। लेकिन आप जैसे बोलते बीच में मैं सपने भी आजकल देखती हूँ, मैं कभी कभी मैं जानती हूँ जब मैं बात कर रही हूँ सपने देख रही हूँ, मैं जागती हूँ फिर वापस उसी सपने में भी चली जाती हूँ, वो भी एक स्टेज बीच में होता होता है। और बीच में एक ऐसा स्टेज भी था जिसमें मैं हर दिन 3:30 बजे के बाद, 3:30 से 3:45 के बीच हर दिन उठती थी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो शायद बोले सारे सारी चीज मेरे मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हुआ है, पता नहीं उसका समझ में नहीं आता आता है। लेकिन अभी लगता है कि मैं बस ये जो 6 घंटे की जो मेरी नींद है एकदम बहुत फ्रेश में उठती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बस सुबह 11, रात को 11 11:30 सो के जो 6 बजे उठती हूँ एकदम अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले 40 साल बोलिए मैं सोई नहीं अच्छे से, यस, बिल्कुल भी। जी, तो थैंक यू मुझे फॉर ये शेयरिंग। शेयर देखो, करना था। चीजें हमारे साथ होती हैं लेकिन हमें उनकी साइंस नहीं पता होती है, हो रही होती है जी लेकिन जी। हमें उसकी साइंस नहीं पता। ध्यान में आने से पहले मुझे 8 साल गहरी नींद कभी आई ही नहीं। हम्म। ध्यान में आके मैं ऐसा सोती थी, ऐसा सोती थी कि जैसे पता नहीं जिंदगी में अभी सोना ही बच गया है। और दिन में भी ऐसे हो जाता था, आंखें बंद हो जाती, नशेड़ियों की तरह, जैसे भी पता नहीं क्या कर लिया है नशा। और फिर धीरे धीरे उसी से बॉडी हील हो। तो इसीलिए जी नींद को कोई भी, अगर ध्यान में भी नींद आ रही है तो यू आर ब्लेस्ड। हमें जो अच्छा भी हो रहा होता है ना, हमें उस पे भी इतराज होता है क्योंकि हमें समझ नहीं आती। अब आप देखो कि जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो जागते हुए आपकी सर्जरी कर सकता है। अगर आपको जाके दांत का भी ट्रीटमेंट लेना है ना, तो आपको वो हल्का सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, उतना हिस्सा सुन करके काम किया जा सकता है, वैसे तो काम ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब ध्यान में हम गहरे चले जाते हैं, हमें नींद जैसा लगता है, इट इज लाइक एनेस्थीसिया। वो एनेस्थीसिया मास्टर्स हमें दे देते हैं और उस समय आकर हमारी हीलिंग कर जाते हैं। अगर हमें उस आदि बेहोशी की हालत में ना जाए तो हम तो रोते रहेंगे, अभी ये दर्द हो रही है, वो दर्द हो रही है, उसी में ही उलझे रहेंगे। लेकिन वो मास्टर्स ने जब हमारी हीलिंग करनी होती है, हमें वो नींद में गहरा भेज देते हैं और हमारी बॉडी की। और आप देखते हो कई बार ध्यान में उठने के बाद आपको लगता है ये तो दर्द ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने आकर आपका हीलिंग कर दिया। इसलिए यू आर ब्लेस्ड। मास्टर्स को आप ग्रेटिट्यूड करो कि आपने हमें ये दिया, प्रकृति का वरदान दिया, प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करो। हमने पता नहीं सर समझा समझा के थक गए, हमने पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ वहां से बड़े बड़े शब्द सीख के हमें लगता है कि ये ना आए जिंदगी में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जो बेस है, जो बेसिक है, उससे दूर जा रहे हैं। दूर नहीं जाना है। बेसिक जिसका क्लियर है वो कोई भी सम सॉल्व कर सकता है, और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है ना, वो कितनी भी किताबें रट ले, अधूरा ही है ज्ञान। बहुत अच्छा लगा आपने शेयर किया। यस स्वाति जी। यस थैंक यू सुरभि। नमस्ते। नमस्ते जस्सी मैम, नमस्ते नीता माँ, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ, मतलब बात करी तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जब ध्यान करती हूँ ना, जैसे गाइडेड मेडिटेशन कोई किया, क्योंकि साथ में आप लोग के साथ नहीं कर पाती हूँ, मैं यूनाइटेड किंगडम में रहती हूँ, तो सो जाती हूँ, ऐसा लगता है मैं सो गई। और फिर जब वो खत्म होता है तब आंख खुलती है और मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो पहले सब लोग बोलते थे कि हमें ऐसा हो जाता है, हम सो जाते, तो मैंने कहा नहीं, हीलिंग चल रही है, आप ध्यान में ही हो। बट अभी तो कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे ही डाउट होने लगता है कि ये सच में मैं सो गई थी या ध्यान चल रहा था। आज समझ में बट आ गया। यस, सर से भी सुना था, तो सर भी यही बोलते थे कि हीलिंग चल रही है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर दोबारा से भी वो रहता है ना कि कुछ पता ही नहीं चला, गाइडेड मेडिटेशन किया तो कुछ पता ही नहीं चला, कुछ हुआ ही नहीं, तो ठीक है।
मतलब मेरे को जरूरत है अभी थोड़ी सी और जब मैं जाग कर कुछ करूंगी। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके मुझे। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू। यस रूबी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते दोनों मैम को नमस्ते। पता नहीं क्यों सारी घटनाएं मेरे साथ ही हुई हैं इस जीवन में, मुझे लगता है 12 साल हो गए थे मुझे नहीं सोते हुए, और 6 महीने में एक बार नींद आती थी। उस समय बॉडी यंग थी, ब्रेन यंग था, तो इंटॉक्सिकेशन हो जाता था, लगता था कि चलो यही नींद है, क्योंकि आप कोई एक नशा ले लेते हैं और उसमें सो जाते हैं, तो लगता था कि यही नींद है। लेकिन जो असल नींद थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती थी बार बार, तो दवा लेने लगी, खूब सारी नींद की दवा लेने लगी। ऐसे करते करते सोचिए 12 साल बीत गए। जब मैं अपने घर आई, मेरी माँ से मैंने बहुत गौर से मुझे देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये पूरा सैग कर गया है, बिकॉज आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। तो पूरा सैग कर गया है फेस, आंखें का ये जो है पफीनेस हो गया है कुछ ज्यादा। और क्यों ऐसा शरीर हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बात का तकलीफ हो रहा है, क्यों दुख है, बताओ मुझे। मैंने कहा मुझे नींद ही नहीं आती। आई डोंट नो, आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ। पैसे कमाती थी उस वक्त में, शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा बट आई एम नॉट एबल टू स्लीप। अब उन्होंने इतना इसको, मुझे नहीं पता था नींद का इम्पोर्टेंस, पर उनको ये चीज बहुत तेज समझ में आई और उन्होंने मुझे एक योग गुरु के पास भेजा और उन्होंने कुछ मुझे योग करना सिखाया, जिसमें वो रबड़ वाला जो योग होता है, और वो तो जाता ही नहीं था। सोचिए इतना कॉफ भर गया था, इतना बीमार कर लिया था मैंने अपने बॉडी को। सोल तो था ही बीमार, पता ही नहीं था कि सोल में भी कुछ मेडिटेशन करो या योग करो या ध्यान करो, तो पता ही नहीं था। बस हमें बचपन से इतना ही पता था, भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना। तो ये किया जब मैंने, तब मुझे वो पहली बार 12 साल बाद उन्होंने कहा आप जाइए घर और कुछ आलमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स अपने नाक में डाल दीजिएगा। वो मैंने डाला और मैं 2 दिन तक सोई। 2 दिन सोचिए मैं सोई, मेरी माँ ने मुझे उठाया नहीं, और मैं उठी, खाली खाना खाती थी और सो जाती थी। वाह क्या नींद आई थी। तब मुझे इम्पोर्टेंस समझ में, जो आज आपने बात की, मैंने कहा वाह, मुझे ये सेशन आपका तो मैं खैर मैं मैम जरूर 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 देखती हूँ और बहुत इम्प्रेस्ड है। बाद में यूट्यूब पे भी इसको दोबारा से सुनूंगी और सुनती भी हूँ मैं। तो सोचिए मुझे 12 साल बाद मिला। अब मेरा एक ऐसा दौर गुजर रहा है, नीता मैम को मालूम है, कि मेरी माँ अभी वेरी रिसेंटली अपना बॉडी वेकेट कर गई। लेकिन मैं उस चीज को एक्सेप्ट अभी अब कर रही हूँ, लेकिन उस समय नहीं कर पा रही थी और अभी भी नहीं हो पा रहा है। पर मैं जब ध्यान करती हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा ध्यान करने लगी हूँ, आप लोग के कांटेक्ट में आई, लेकिन अब मेरा ध्यान भी नहीं होता। मैं आंख बंद करती हूँ और मेरी आंख तुरंत खुल जाती है। न जाने क्यों मुझे ध्यान नहीं जा पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मेरा पॉइंट एक ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मुझे अब नींद फिर नहीं आती। समझ नहीं पा रही हूँ। आपका सेशन सुना है, उसमें मुझे सबसे ज्यादा ट्रिगर किया है बच्चे का पॉइंट, क्योंकि मुझे अपने बेटे को, मैं रात में सोने के पहले, वो मुझसे कल कह भी रहा था मम्मी कल मैं वो देख लूं, एक वो सीरियल देख रहा है, कोई कोरियन सीरियल जिसमें मार धाड़ भी होता है। तो मैं वही सोच रही थी, मैं फिर से आपका यूट्यूब का देखूंगी और वो बच्चे वाला फिर से रिपीट सुनूंगी कि मैं उसे कैसे मोल्ड करूं। हम चाहेंगे तो भी वो मोल्ड नहीं होंगे, पर वो मैं कैसे करूंगी। साइंस समझाना है बच्चों को, साइंस समझाना है, क्योंकि आजकल बच्चे कहने से नहीं सुनते हैं, आजकल वो लॉजिक मांगते हैं। वो धीरे धीरे जब आप करोगे मेहनत तो समझ आ ही जाएगा। और कुछ चीजें लाइफ में टाइम लेती हैं, कुछ समय चाहिए होता है। जब कोई अपना चला जाता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उस वॉइड को फिल होने में। टेक इट इजी और ध्यान करते रहिए, चाहे लगे ना लगे उससे आपको कुछ नहीं है। आप ध्यान करते रहिए, धीरे धीरे चीजें, दिस टू शैल पास, वो एक मंत्रा है, एक संत ने दिया था राजा को, दिस टू शैल पास। तो हमेशा चीजें बदलती रहती हैं, बस थोड़ा सा उस बदलाव को सहना जो होता है वो हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन बदल जाती है समय के साथ चीजें। तो टेक इट इजी। और आपने कहा कि आप YouTube पे देखते हो, सुनते हो, और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट, अभी तो 50 बचे हैं, तो सभी सुनते हैं, देखते हैं, याद करते हैं। तो सही मायने में अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे याद करते हो ना, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। उसमें सारे ये सारे वीडियोस, ये भी सब उसमें जाएंगे।
और बहुत सारे सेशंस हैं। और पत्री सर के जो मेरे पास ऑडियो थे, जो मैं ट्रैवलिंग करते टाइम यहाँ वहाँ रिकॉर्डिंग कर लेती थी, वो सारे उसमें अपलोड कर रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा टाइम आएगा कि मुझे ये अपलोड, क्योंकि उस समय तो था मुझे ही शौक था बस, और मैं रिकॉर्डिंग कर लेती थी। तो वो पत्री सर ने जो हमें सिखाया है, उससे बाहर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो समझ में आ गया ना, तो समझो सब कुछ कर लिया हमने। लेकिन अगर वो समझ में नहीं आया और हम भटकते रहेंगे, तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हाईवे जो बना के दिया है सर ने, बस उस हाईवे पे ही रहना है, यहाँ वहां कहीं भटकना नहीं है। और सर ने कहा है स्पिरिचुअलिटी सिंप्लिसिटी, सिंपल रहना है, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है चीजों को। ध्यान को भी हमने कॉम्प्लिकेट कर लिया, गाइडेड मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, एसेंशन, ये बड़ी बड़ी चीजें देखकर हमने ये बेसिक चीजें भुला दी। बिल्कुल। तो मैडम ने पूछा है नाम क्या है, ध्यान ज्ञान संगम करके है, ध्यान ज्ञान संगम है चैनल का नाम। और मुझे भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस भी चाहिए इसको चलाने के लिए, 2 महीने के हम अंदर। लोग करेंगे मैम, मैं तो जरूर अभी तुरंत सब्सक्राइब करूंगी। यस करिए। और और यस, और वीडियोस देखिए उसमें। और ये जो पत्री जी ने हमें जो सार दिया है ना सभी ग्रंथों का, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, भटकने की जरूरत ही नहीं। और मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि हम अलग अलग नाम सुन के, अलग अलग मास्टर्स का फेस वैल्यू देख के इतना भटक जाते हैं। मैं तो सबको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरी भी बातें उतनी ही आप ग्रहण कीजिए जितनी आपको जचती हैं। हर कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। मैं भी सीख रही हूँ, नीता मैम भी, सब सीख रहे हैं। हर एक के अपने अपने लेसन हैं, हर एक की अपनी अपनी लर्निंग है। जो कहते हैं जो उंगली चांद को दिखाती है ना, तो हमें चांद देखना है, उंगली को नहीं पकड़ना है। और हमेशा साधक यही भूल करते हैं कि वो जो सिखाने वाला होता है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और वो खुद भी भटकते हैं और जिसको पकड़ा उसको भी भटका लेते हैं, और दोनों की यात्रा लंबी हो जाती है। यू आर यूनिक, हर एक यूनिक है, उसकी सोल को पता है उसे क्या चाहिए। बस थोड़ा सा हमें अपने पर मेहनत करने की जरूरत है। वो फिर मैडम ने पूछा है चैनल का नाम क्या है, तो नीता मैम एक वीडियो शेयर कर देंगी पत्री जी का, तो आप सबको पता चल जाएगा। ध्यान ज्ञान संगम है, तो वहां जाके आप क्लिक कर लीजिए तो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ज्ञान ज्ञान संगम, हाँ, पत्री जी का एक वीडियो नीता मैम शेयर कर देंगी, और उससे आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीता मैम का तो वो वीडियो मैं हमेशा अभी देख रही हूँ, तो वो सेल्फ हीलिंग वाला, उससे मैं काफी हील हुई हूँ। और बस जब मैंने ज्ञान भारत ज्वाइन किया था मैम, मैं बता रही हूँ, मैंने गलती ये कर दी थी, एक और चैनल मैंने देखना शुरू कर दिया था। उसमें वो पता नहीं कैसे, आपने बिल्कुल ठीक बोला, चक्रा वाला, वो पता नहीं कैसे रूट चक्रा से एकदम सीधा सर्प वाला चक्रा पे जाने को बोलते थे। वो एकदम यहाँ से खींचो वहां तक पहुंचो, एंड देन आई गेव अप। मैंने कहा नहीं, ओनली ज्ञान भारत, दैट इज ऑल। पत्री सर ने एक, और मैंने सुन रही थी ऑडियो, उनके नाम लिख रही थी और मैं भेज रही थी अपलोड करने के लिए, तो उसमें सर ने बोला कि मुझे हंसी आती है जो लोग चक्रा पर वर्कशॉप लेते हैं, चक्रा खुद तो देखे नहीं है और दूसरों के चक्रा एक्टिवेट करने लगे हुए हैं। और उसमें कलर्स भी डिफाइन कर देते हैं, ये चक्रा वो इस तो कलर का है, वो सब चक्रा। चीज अवेलेबल है गूगल पर, हर चीज अवेलेबल है। आप 2-4 वीडियो देखो और आप एक तीसरा वीडियो खुद निकाल सकते हो, हर चीज अवेलेबल है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए एक ही मैंने चेक पॉइंट रखा है कि अगर वो पत्री सर के विजडम के साथ मैच कर रही है चीज तो वो सही है, नहीं मैच कर रही है तो वो मेरे लायक नहीं। एक ही चेक पॉइंट रखा है, बचने के लिए वो चेक पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं आज की दुनिया। और अगर आप देखो किसी समझदार बंदे से बात करोगे ना, तो 90% लोग, कोई भी खेत में बैठ के भी वो सब्जी बना रहा है, वो अपलोड कर रहा है यूट्यूब पे। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैंने अगर धनिया का पानी उबाल के पिया और मुझे कुछ फर्क पड़ा, मैं अब बना के वीडियो डाल दूंगी ये धनिया उबाल के पानी पीना चाहिए, कौन चेक करेगा। मैंने उसमें एक बार देखा कि मुझे एलर्जी होगी, तो उसमें लिखा था एलोवेरा का जो जेल होता है वो लगाने से एलर्जी ठीक हो जाती है। मैंने नाव देखा ना था, एलोवेरा तोड़ के लाई, मैंने जेल लगा लिया, वो पूरा इतना फैल गया। फिर मैंने संगीता नेहरा मैडम जो आयुर्वेद की, उनको कॉल किया, कह रही तेरा दिमाग खराब है, पहले फोन कर लेती मुझे। कह रही वो तो मेरे उसमें तो बाल बहुत झड़ टिप्पणी गए। है, उससे तो और बढ़ गई है। तो हमें ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आधी अधूरी गलत इंफॉर्मेशन जो कोई भी डाल सकता है, कोई ऑथेंटिसिटी चेक करने वाला है ही नहीं। और सेम अध्यात्म में भी वही ये विंडो शॉपिंग है, इसलिए विंडो शॉपिंग में ना जाएं।
जो सर ने हाईवे बना दिया उस हाईवे पे रहें तो कोई फंसने की कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ वहां जाओगे चीजें बहुत अट्रैक्ट करेंगी और रास्ते से भटक जाओगे। और यही नीता मैम झंडा गाड़ के खड़ी हैं कि सर की विजडम के साथ रहो। बात है। ये एक टाइम लास्ट हो क्वेश्चन है मैम, हाँ जस्ट जी। एक लास्ट क्वेश्चन कि अब मैम ने बताया था, नीता मैम ने, कि ऑरेंज कलर, मैंने भी अपने एक मकान में ऑरेंज कलर करवा दिया है, बट ऑरेंज कलर तो हमें अध्यात्म का कलर है ना वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन ने कह दिया कि अध्यात्म का कलर है? तो मैम ने कराया था, ज्यादा अच्छे से बता सकती है। अरे बाबा, ऑरेंज कलर जब मैंने कराया था ना, उस समय मैं काफी बोलना चाहिए, मैं तो काफी प्रॉब्लम्स में थी। ऑरेंज हमारा सैक्रल इमोशंस का कलर है ना? है कि नहीं है? स्वादिष्टान का। तो वो हो सकता है इमोशंस आपके ट्रिगर हो। मैं तो उस समय बहुत ज्यादा पीड़ित थी ना, तो मेरी बात आप छोड़ दीजिए, तभी तो मेडिटेशन मुझे मिला। मैं भी पीड़ित थी लेकिन मेडिटेशन में नहीं थी मैं, पर मैंने यूं ही शौकिया ऑरेंज कलर एक दीवार पे करा हाँ, दिया। मैंने भी शौकिया ही कराया था क्योंकि मैं बजरंग बली को लेकिन मानती थी। कुछ भी इफेक्ट नहीं मिला। पर फिर भी ऐसे डार्क कलर्स वगैरह नींद खुलते राइट, समय भी आपको नहीं देखने चाहिए, कहा जाता है। राइट, और जी, रामपा तो कहते हैं कि अगर आपके ऑरा से मैचिंग नहीं है तो आपकी तबीयत यस, होती है। अब मुझे समझ आ गया, और ऐसे मैचिंग नहीं हो रहा था। हाँ, तो उसको रामपा जी बोलते हैं क्योंकि उनकी जो पूरी 2 चैप्टर हैं ऑरा के ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि रूम का कलर भी आप ध्यान देखिए, और अभी जितना हो सके सूदिंग कलर, बेज, वाइट, क्रीम, ऐसे कलर्स कराइए ताकि नींद खुलते ही आपकी आंखें जो देखें सूदिंग कलर्स हो। जी, बस 2 ही बात ही है और बस सेशन क्लोज करेंगे। बहुत लंबा हो गया। यस। तो नीता मैम, पता चल जाएगा मुझे कितने सब्सक्रिप्शन आए हैं आपका वीडियो डालने से। इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा। जी जी जी। हाँ प्रिया जी। नमस्ते नमस्ते, आप आई, बाहर आई। तो अच्छा दीदी, एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी बुक तो मुझे पहुंच गई, जो पढ़ रही हूँ, शुरू किया है, अब एक बैठ के request- बात कीजिए, अब चलते चलते बात कर रहे हैं। नहीं, दरवाजा खोलने गई, हाँ। घंटी बजी थी। अच्छा, तो बुक तो मेन मिल गई, पर एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक और बुक लिखना। इतने सारे फॉर्मूलाज दे रहे हो, इतने रोज कुछ ना कुछ नए फॉर्मूलाज आते हैं, वो प्लीज लिखो, तो एक छोटा सा सिनॉप्सिस हमारे पास रहे, गिफ्ट देने में भी काम आएगा, आगे की पीढ़ी को भी काम आएगा। ठीक है जी, लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। लिखिए लिखिए। यस, क्योंकि अभी फॉर्मूलाज अभी बहुत बहुत अच्छे होते हैं। एक्सपीरियंस बचे हैं, अभी बहुत बचे हैं। उसमें तो मुझे वो अमाउंट कितना है, कितनी बुक्स का कितना अमाउंट देके एक्सपीरियंस काटने पड़े। बस चलेगा, छोटी छोटी एक डायरी की तरह छोटा ही बनाओगे, फॉर्मूलाज तो छोटा ही होते हैं ना, A+B=, व्हाटएवर, तो बस वो बना के दो तो बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी सब बच्चों के लिए। आप उसमें हाईलाइट करके बता दो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, थोड़ा काम आप भी करो ना। ठीक है, पक्का। देखो, फीडबैक और जो पब्लिक व्यू है ना, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप मुझे हाईलाइट करके बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है नीता मैम। प्रिया जी, और किसी को कुछ पूछना है? क्यों आज बड़े मूड में हो आप टाइम नहीं देख रहे हो? नहीं, टाइम देख रही हूँ, पर अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मैं कैसे मना करूं भाई, इसलिए। तो चलिए जस्सी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा टॉपिक। मेरे ख्याल से आज से सब लोग अपने नींद के ऊपर भी उतना ही ध्यान देंगे जितने अपने कपड़े और अपनी ज्वेलरी पे ध्यान देते हैं। उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी नींद की क्वालिटी। टाइम मैटर नहीं करता, चाहे 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, पर क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और रात का आखिरी काम आपका मेडिटेशन होना चाहिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू जल्सी मैम, मिलते हैं। थैंक यू। ब्रेक के बाद। जी, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, कल और परसों हम इंटेंस मेडिटेशन के लिए मिलेंगे, और फ्राइडे से ज़ेन योगा की सीरीज में मेरे साथ और रेनू जी के साथ जरूर